हेलो और स्वागत है दोस्तों आपका M2M क्लासेस पर। देखिए, इंग्लिश की पहली वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब कौन सा होता है और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं अपनी मेन जर्नी पर। जैसे हम आते हैं हम नाउन, अब पढ़ेंगे हम नाउन क्या होता है। मैंने आपको ब्रीफ बहुत शॉर्टकट में पहले बताया था, नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिख रहा हूँ आपको, जैसे जैसे हम पहले पढ़ा करते थे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसी हिसाब से आप लोगों को मुझे बताना है, कुछ मैं वाक्य लेके आया हूँ आपके सामने, आपको बताना है इसमें से नाउन कौन सा है। ठीक है, देखिए नाउन को बोलते हैं नेमिंग पर्सन। नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं, है ना। अपने पुरानी क्लासेस के हिसाब से पढ़ेंगे भी, नेमिंग वर्ड्स को नाउन कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लेके आया हूँ, मैं अंडरलाइन करूंगा और आप लोगों को बताना है कि इसमें से नाउन कौन सा है या नहीं है। देखो, पहला शब्द जैसे ये है रीना। देखो, रीना अपने आप में क्या है, नाउन आपके अकॉर्डिंग। और रीना अपने आप में क्या है, नाउन आपके अकॉर्डिंग। और राम अपने आप में क्या है, नाउन। और बॉय नाउन, अ बैग नाउन, अ नेम ऑफ पर्सन, पर्सन नाउन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस नाउन, अ नेम ऑफ पर्सन नाउन, अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस। तो हम अपने आप में क्या है, प्लेस नाउन। ऐसे ही आगे, जैसे द ईयर हैज पास्ट अवे, तो द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल। तो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस नहीं, तो कुछ नहीं है आपके हिसाब से, कुछ नहीं। हैज पास्ट क्विकली, कोई नाउन नहीं। वो ऑनेस्टी, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इस हिसाब से ऑनेस्टी भी कुछ नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से, कुछ नहीं। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये आपके हिसाब से, लेकिन मैं आपको इसका फंक्शनल वे और आप पढ़ाऊंगा यहाँ पे। मैं इनकी आइडेंटिफिकेशन, जैसे आपको बहुत वो लग रहा होगा कि सर इसमें कौन सा नाउन है कौन सा नहीं है, क्योंकि हमने तो ऑनेस्टी पढ़ाई है ना, तो कोई नेम ऑफ पर्सन है, प्लेस है, ना कोई एनिमल है, ना कोई थिंग है। तो देखिए, इसकी आइडेंटिफिकेशन पढ़ाने के लिए देखो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसकी आइडेंटिफिकेशन। देखो, आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे जब, तो हम पढ़ेंगे नाउन को किसी भी फंक्शन वे में। हम अब फंक्शनल ग्रामर पढ़ेंगे। पहले हम ग्रामर पढ़ते थे कि डायरेक्ट नाम क्या है किसी भी वस्तु का, पर्सन का और किसी का भी। तो अब पढ़ेंगे फंक्शनल वे में कि कोई वस्तु काम कैसे कर रही है। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैं क्या करूं, इससे लिखने का काम करता हूं तो ये पेन का काम कर रहा है, लेकिन इसको मैं किसी के गले में डाल के उसे मार दूं तो ये वेपन का काम करेगा। तो ये इसके फंक्शन पर डिपेंड करेगा ये कोई वस्तु काम कैसे करेगी। तो देखिए, जैसे फंक्शनल बेस में जैसे पढ़ते हैं हम ग्रामर को, तो कोई भी शब्द होते हैं, जैसे नाउन को बोला जाता है नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, और वही नेमिंग वर्ड्स दो प्रकार से देखे जाते हैं। एक तो होता है विजिबल वर्ड्स, जो हमको दिखते हैं, जैसे चेयर है, कैमरा है, मॉनिटर है और बुक्स हैं। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी भी हैं जो दिखती नहीं है, जैसे गर्मी है, ठंडक है, मुझे बुखार है। ये कैसी चीज़ हैं जिनका मुझे नाम तो पता है लेकिन विजिबल नहीं है। तो ये कौन सी होती है, फेल्ट ओनली। कौन सी होती है, फेल्ट, जिन्हें हम केवल फील कर सकते हैं। और जो फेल्ट ओनली होती हैं उन्हें हम बांटते हैं मात्र फैक्ट्स में, FAQS। इसको मैं आपको समराइज कर दूं तो ये फैक्ट फीलिंग होता है, फीलिंग्स, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट। देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है, अगर कोई शब्द आपको फीलिंग दिखाए, कोई शब्द आपको एक्शन दिखाए और कोई शब्द आपको क्वालिटी दिखाए और कोई शब्द किसी की स्टेट दिखाए, तो वह नाउन है। आइडेंटिफिकेशन नाउन की करने के लिए हमेशा हमको एक एक्टिविटी करनी है। देखिए, जो शब्द व्हाट का, हु का और हुम का आंसर देगा वो तो नाउन है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखिए सीधा सीधा नोट है ये मेरा, कि जो शब्द किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में यदि व्हाट, हु और हुम इनका आंसर देगा वह है नाउन। जो किस किस का आंसर देगा, क्या का, कौन का और किसका। अगर व्हाट और हुम का आंसर कोई शब्द दे रहा है
तो देखो नेमिंग वर्ड्स, नाम के आधार पे हम नहीं छांट पाएंगे नाउन कौन सा है, हम ये देखेंगे कि वो कोई चीज फंक्शन कैसे कर रही है, जिस हिसाब से वो फंक्शन कर रही होगी उस हिसाब से बताएंगे कि नाउन है। अपने सेंटेंसेस पे आ जाते हैं, आपको अच्छे से बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए इन चीजों को भूल जाइए जो कुछ लिख रहा है ना। मैं आपके सामने एक एक्टिविटी करूंगा, आपको बताना है ये किसका आंसर दे रहा है, हु का, व्हाट का या हुम का। ठीक है, देखो देखिए ध्यान से क्या है। देखिए मैं आपसे पूछू एक एक्टिविटी करते टाइम कि हु कॉल्ड रीना, तो हु का आंसर दिया कि कौन ने, किसने बुलाया, रीना ने। हु कॉल्ड रीना के राम, तो हु का आंसर दिया तो ये अपने आप में नाउन है। और रीना कॉल्ड हुम, रीना ने किसको बुलाया तो हुम का आंसर किसने दिया तो ये अपने आप में नाउन है। आई थिंक यू आर गेटिंग वेल व्हाट आई वांट टू से। देखिए हु बॉट अ बैग, जो हु का आंसर देगा, जो हु का आंसर देगा वो अपने आप में नाउन है। द बॉय बॉट वॉट, बॉय ने क्या खरीदा, तो जो क्या का आंसर देगा, जो वॉट का आंसर देगा वो अपने आप में नाउन है। नेक्स्ट, द कैप्टन डिसाइडेड द टीम, हु डिसाइडेड द टीम, जो हु का आंसर देगा वो नाउन है। इस चीज को छोड़िए कि जो नेमिंग वर्ड्स छोड़िए, अब फंक्शन में पढ़िए। द कैप्टन डिसाइडेड व्हाट, कैप्टन ने क्या डिसाइड किया, द टीम, जो क्या का आंसर देगा वो अपने आप में नाउन है। ठीक है। शिखा वेंट वेयर, हु वेंट वेयर, जो हु का आंसर देगा वो अपने आप में नाउन है। नेमिंग वर्ड से क्या, नाउन। एंड शिखा वेंट व्हाट, हु, हुम, तो इन तीनों में से किसी वर्ड का आंसर नहीं दे रहा है हुम, होम। लेकिन इसके नेमिंग वर्ड्स के हिसाब से इट इज द नेम ऑफ प्लेस, तो प्लेस के हिसाब से नाउन होना चाहिए। लेकिन जो वेयर का, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होता है, जो वेयर का एंड हाउ का इनका आंसर देगा वो वर्ड्स, किसी भी सेंटेंस में अगर इनका आंसर देंगे वो वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। वो क्या होते हैं, एडवर्ब। जैसे मैं आपसे पूछूं शिखा वेंट वेयर, और जब वेयर का आंसर दिया तो ये अपने आप में एडवर्ब है। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखिए जैसे ये सेंटेंस लिखे हैं, मैं आपसे पूछूं व्हाट हैज पास्ड क्विकली, व्हाट हैज, जो व्हाट का आंसर देगा वो अपने आप में क्या है, नाउन। एंड द ईयर हैज पास्ड हाउ, कैसे, जो हाउ का आंसर देगा वो अपने आप में एडवर्ब है। मैं पूछूं व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, जो व्हाट का आंसर देगा ये अपने आप में नाउन है। नाउन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मैंने फेल्ट ओनली बताया है, फीलिंग वाला नाउन है। और ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी क्या है, द बेस्ट पॉलिसी, जो व्हाट का आंसर देगा ये अपने में क्या है, नाउन है। लाफ्टर क्योर्स एंजाइटी, व्हाट क्योर्स एंजाइटी, जो व्हाट का आंसर देगा अपने आप में नाउन है। और लाफ्टर क्योर्स व्हाट, लाफ्टर्स किसका किसका इलाज है, डॉक्टर क्या करता है, लाफ्टर, व्हाट, ये जो व्हाट का आंसर देगा ये अपने आप में नाउन है। व्हाट रीच द स्टेशन, ना हु रीच द स्टेशन। मैं पूछूं आपसे स्टेशन में कौन पहुंची, जो हु का आंसर देगा, हु का, वो अपने आप में नाउन है। और द ट्रेन रीच्ड वेयर, ट्रेन कहां पहुंची, स्टेशन पे। स्टेशन अपने आप में द नेम ऑफ प्लेस है, लेकिन इसके फंक्शन के हिसाब से सेंटेंस में ये अपने आप में एडवर्ब है। अगर ये वेयर का आंसर दे रहा है तो ये अपने आप में एडवर्ब है। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। मैं समझ रहा हूं, मैं आशा कर रहा हूं जिस चीज को मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया, देखिए अब मैं आपको आगे पढ़ाता हूं। आगे मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे कैसे छांटा जाएगा किसी भी फंक्शन के हिसाब से। अब देखो कुछ सेंटेंस और लिखता हूं मैं, जैसे कमलेश देखिए 1 सेकेंड, देखिए ये सेंटेंस लिखा मैंने आपके सामने, इसको बताइए जरा। मैं आपसे पूछूं हु एंजॉय द सॉल्यूशन, हु का आंसर देगा ये अपने आप में नाउन है।
और कमलेश एंजॉय व्हाट, और कमलेश ने क्या एंजॉय करा द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन अपने आप में क्या है, फीलिंग्स और फेल्ट के वाली नाउन। ठीक है, अब मैंने आइडेंटिफिकेशन आपको पढ़ा दिया है कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अब आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन पे। तो देखो इसका पहला प्रकार क्या होता है, पहला काउंट होता है इसका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन होता क्या अपने आप में, कोई भी इंडिविजुअल नेम हो, कोई भी इंडिविजुअल किसी का नेम हो, इंडिविजुअल नेम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं किसी का पर्टिकुलर नेम हो, पर्टिकुलर नेम। देखिए इसमें समझने योग्य तीन चार बातें हैं कि इसका हमेशा जो इनिशियल लेटर होगा, जो इनिशियल लेटर होगा, इनिशियल जो इसका इनिशियल लेटर हमेशा इसका प्रयोग अपर केस में किया जाएगा। अपर केस बोले तो कैपिटल लेटर में इसका प्रयोग किया जाएगा हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, एंड इसके समझने योग्य अगली बात यह है कि जब भी प्रॉपर नाउन का यूज करेंगे उसके सामने कभी कोई आर्टिकल नहीं आता, जैसे कि इसमें हमेशा जीरो आर्टिकल, ये होता है जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, हमेशा इसमें जीरो आर्टिकल, जैसे आर्टिकल द, ए एंड एन। कभी इसका प्रॉपर नाम किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी जीरो आर्टिकल का, देखिए इसमें कभी आर्टिकल यूज नहीं होंगे, आर्टिकल कभी यूज नहीं होगा प्रॉपर नाउन में। ठीक है, जैसे किसी भी उसका किसी भी पर्सन का प्रॉपर नेम हुआ, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरा नाम जैसे राम, जैसे मैं कहाँ गया, आगरा, जैसे मैंने क्या देखा, मैंने देखा ताजमहल। ठीक है, अब देखते हैं इसके अगले पार्ट में कॉमन नाउन के बारे में। देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे जब भी पढ़ेंगे हम, देखो ये क्या होता है, किसी भी, ये होता है जनरल नेम, किसी भी कास्ट का जनरल नेम। जैसे मैंने आपको बोला कि ये हमेशा जनरल नेम कैसे हो सकता है, जैसे मैं आपसे बोला था कि आप मेरे पास आए कि सर बाहर आपको कोई लड़की बुला रही है, तो मैं जैसे भगा गया, मैंने बाहर देखा कि कोई लड़की कौन है, तो लड़की तो कोई भी हो सकती है, लेकिन मुझे कोई बाहर जाके बोले कि सर आपको बाहर रीना बुला रही है, तो मैं रीना कौन है, प्रॉपर नाउन, और लड़की कौन है, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप मुझसे बाहर से बोले कि सर देखिए बाहर चोर आ गए, तो चोर अपने आप में कॉमन नाउन है, और आपसे बोले सर बाहर विपिन नाम का चोर आ गया है, तो वो प्रॉपर नाउन क्या है, विपिन। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। देखो ये क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ होल कास्ट। बोले तो मैंने आपको जैसे बताया था, जैसे मैंने एग्जांपल उसमें दिए थे राम, तो राम की जैसे कॉमन नाउन मैं बोल दूं आपसे, जैसे मैंने किया बॉय, कोई लड़का, मैं जैसे वहां पे गया था प्रॉपर नाउन में आगरा, तो यहाँ बताऊंगा मैं गया हूँ कहीं पर सिटी में, मैंने वहां पे देखा था ताजमहल, प्रॉपर नाउन में। मैं यहाँ पे देखूंगा कोई ना कोई मॉन्यूमेंट्स, भाई मॉन्यूमेंट्स तो कोई भी हो सकती है, मॉन्यूमेंट्स का अगर किसी का प्रॉपर नाम ले दिया तो वो प्रॉपर नाउन है, और मॉन्यूमेंट्स में अगर किसी का मैंने नाम ले नहीं, पूरा मॉन्यूमेंट्स ही बताया, तो वो क्या है, कॉमन नाउन। और देखिए मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, मैंने मिस्टेक क्या की है, जो कॉमन, जैसे प्रॉपर नाउन हमेशा अपर कैपिटल केस में यूज होता है, ऐसे ही कॉमन नाउन हमेशा लोअर केस में यूज होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बॉय नहीं बॉय होगा, यहाँ पे सिटी नहीं सिटी होगा, और यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स नहीं मॉन्यूमेंट्स होगा। कहने का मतलब ये है जैसे मैंने प्रॉपर नाउन में अपर केस का यूज किया था, ऐसे ही कॉमन नाउन में लोअर केस का यूज होगा। आगे पढ़ते हैं मटेरियल नाउन के बारे में, आगे पढ़ते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। ये होता है, देखिए नेम ऑफ एनी सबस्टांसेस, नेम ऑफ एनी सबस्टांस, किसी भी पदार्थ के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि कोई पदार्थ ले लो, जैसे कॉटन लीजिए, गोल्ड लीजिए, सिल्वर लीजिए, एसेट्रा, ये क्या है,
ये हैं अपने आप में मटेरियल नाउन। देखिए इनके आगे कभी भी ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं होता, आर्टिकल का यूज नहीं होता। लेकिन इसके आगे दा का यूज कर सकते हैं। क्यों? किसी भी चीज को, किसी भी मटेरियल को डेफिनेट बताने के लिए। द गोल्ड ऑफ जापान इज प्रीसियस देन द गोल्ड ऑफ इंडिया। इसीलिए मैं किसी मटेरियल के आगे, नाम के आगे दा का यूज कर सकता हूं, लेकिन ए गोल्ड नहीं कह सकता, एन सिल्वर नहीं कह सकता। किसी भी आर्टिकल के आगे, किसी भी मटेरियल के नाउन के आगे हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, देखो दोस्तों मैं आपको जरा लूज ऐसे पढ़ा रहा हूं, तो क्योंकि मुझे थोड़ा फीवर आ रहा है अब भी, इस टाइम पर मैं आपको क्लास मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे सजेशन दिया था कि सर आपकी इंग्लिश की एक वीडियो आई है, कृपया करके आप नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश के डाल दीजिए। सॉरी, आगे पढ़ते कलेक्टिव नाउन के बारे में। सॉरी, देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है। देखिए ये होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर नाउन्स। मैं जैसे ग्रुप ऑफ सिमिलर नाउन्स क्यों बोल रहा हूं, देखिए ऐसा नहीं होगा कलेक्टिव नाउन में, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पांच तो मैंने लड़के बैठा लिए अपने पास, 5 लड़कियां बिठा ली, 5 ईंट रख ली, 5 कंप्यूटर ले लिए और 5 पंखे को चला दिया। ये कलेक्टिव नाउन नहीं है। अगर कोई मेरा ग्रुप बना हुआ है तो वो सेम नाउन का बना होना चाहिए। मैं जैसे बोलता हूं, अगर मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, लड़के का और लड़की का मतलब ये था, अगर मेरे फैमिली मेंबर्स हैं तो मैं अगर मेंबर्स को जोड़ूंगा तो वो सिर्फ हमारे आदमी और औरत ही आएंगी। ऐसा नहीं है कि फैमिली मेंबर्स में अपने घर की दीवारों को, अपने घर के एनिमल्स को जोड़ने लग जाऊं। मैं इसलिए बोलूंगा अ फैमिली ऑफ मेंबर्स, इसके कलेक्टिव नाम को बोलते हैं। जैसे कुछ कलेक्टिव नाम आपको बता रहा हूँ, जैसे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे क्लास हमेशा स्टूडेंट्स की होती है, इसलिए जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्लास में बैठेंगे। और जो हमें कलेक्टिव नाउन हमेशा जो बनाते हैं, जो हम कलेक्टिव नाउन के लिए जो नाउन और प्रोनाउन यूज होगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी। ये हमेशा बताए ना, प्लूरल नाउन यूज होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं सेकंड, जैसे कलेक्टिव नाउन बताऊं मैं तुम्हें, अ स्लोव ऑफ फिशेज। देखो ये फिश अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज में वर्ड होता है। फिश का कभी प्लूरल फिशेज नहीं होता है ना। अब जैसे थर्ड, अ गैंग ऑफ डकैट्स। देखो डकैट्स होता है मतलब किसका गिरोह, डकैतों का गिरोह। और नेक्स्ट होता है अ बेबी ऑफ वुमेन। देखिए जो औरतों का झुंड होता है उसे बेबी बोला जाता है। तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन इन दिस वर्ड, तो दीज वर्ड्स हैव द गैंग, अ स्लोव, अ क्लास एंड अ बेबी। दिस इज द कलेक्टिव नाउन एंड दीज नाउन्स आर प्लूरल नाउन्स। वो कैसी नाउन्स हैं? प्लूरल नाउन्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, इसको हिंदी में बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। देखिए मैंने आपको पहले बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन के यूज करे जाएंगे ना, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पढ़ेंगे तो ये हमेशा इन चीज़ों पे फोकस करती है, फैक्ट्स पर। एफ होता है फीलिंग्स। जो भी शब्द हमें फीलिंग्स बताएगा, जो शब्द हमें एक्शन बताएगा, और जो शब्द हमें क्वालिटी बताएगा, और जो शब्द हमें स्टेट बताएगा किसी भी चीज़ की, वो पूरे के पूरे भाववाचक या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। मैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके सामने लिख देता हूं, जैसे ऑनेस्टी, जैसे लाफ्टर, जैसे कि लव, जैसे फ्रेंडशिप, जैसे एंजाइटी, जैसे हैप्पीनेस, जैसे सैडनेस। देखिए अब जरा गौर कीजिए, ये ऑनेस्टी, ये पूरे फीलिंग्स है, क्या है इसमें से?
ऑनेस्टी अपने आप में फीलिंग्स है, एक्शन है, क्वालिटी है या स्टेट है। तो ऑनेस्टी इज ऑल्सो अ क्वालिटी। ऑनेस्टी कैसी होती है? एक क्वालिटी होती है। जो क्वालिटी का नाम बताएगा अपने आप में ऑनेस्टी है। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाफ्टर क्या है? लाफ्टर इज स्टेट। लाफ्टर क्या है? अपने आप में एक ऐसी अवस्था है, हंसी की अवस्था। इसको क्या बोलेंगे? ये अपने आप में फैक्ट्स को बता रही है। तो ये मतलब पूरी पूरी जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वर्ड्स हैं। लेकिन आप एक लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए ये वर्ड है ना, जैसे ये जैसे वाई जुड़ा है इसमें, ई आर जुड़ा है इसमें, इसमें अंडरलाइन कर देता हूँ। वाई जोड़ दिया, ई आर जोड़ दिया, शिप जोड़ दिया, वाई जोड़ा, नेस जोड़ दिया, नेस जोड़ दिया। कुछ पता कर चल रहा है ये हुआ है, तो होता क्या है? तो इसका अगला टॉपिक होता है एफेक्सिस। क्या होता है? एफेक्सिस। देखिए अफेक्सिस को 3 पार्ट्स में बांटते हैं हम। एक होता है इसका प्रीफिक्स, एक क्या होता है? एक होता है प्रीफिक्स, जिसको हिंदी में वाले बच्चे समझेंगे, इसे हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग। एक होता है रूट वर्ड और ये होता है सफिक्स, इसको बोलते हैं प्रत्यय। रूट क्या होता है? ये होता है अ बेसिक फॉर्म ऑफ एनी वर्ड। देखिए रूट वर्ड को फिर उससे ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। रूट वर्ड क्या होता है? किसी वर्ड की जो बेसिक फॉर्म होती है उसको फिर तोड़ा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं रूट वर्ड। जैसे देखो मैंने आपको बताया कि किसी भी वर्ड के अगर पीछे लगेगा सफिक्स, ये पीछे लगेगा सफिक्स, किसी वर्ड के पीछे लगेगा सफिक्स, तो क्या होता है? देखिए ये कौन से नाउन बन जाते हैं। अब देखिए मैं आपको कहना चाह रहा था, किसी भी एडजेक्टिव के पीछे, क्या बोला मैंने? किसी भी एडजेक्टिव के पीछे यदि मैं सफिक्स लगा दूं तो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाती है। क्या बन जाती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेन पॉइंट्स को अलग लिख देता हूं। देखो जैसे 2 पॉइंट लिखना, 2 पॉइंट। एक पॉइंट ये है कि यदि किसी भी एडजेक्टिव के पीछे हम कोई सफिक्स जोड़ दें, सफिक्स जोड़ दें, तो वह सफिक्स जोड़ दे तो वह अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। कहने का मतलब मेरा ये है, सपोज करो कोई वर्ड है, उसमें मैंने सफिक्स जोड़ दिया। ये वर्ड कैसा था? अपने आप में कैसा वर्ड था? एडजेक्टिव। इसमें मैंने कोई सफिक्स जोड़ दिया तो क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एक शब्द और है, सेकंड पॉइंट ये है आपके लिए, मैं लिख देता हूं यहां पे। सेकंड पॉइंट, यदि किसी वर्ब में हम कोई सफिक्स जोड़ दें, सफिक्स कौन सा सफिक्स? ई आर या ओ आर जोड़ दें तो वह वर्ड हमेशा एक कॉमन नाउन बनेगा। जैसे देखो कैसे, जैसे देखो मैं आपसे बताऊं, जैसे स्विम, मैं इसमें कोई ई आर जोड़ दूं तो स्विमर, ये अपने आप में क्या है? वर्ब है। ये अपने आप में वर्ब है और ये कौन सा है? कॉमन नाउन। भाई ना स्विमर तो कोई भी हो सकता है, जैसे विपिन स्विमर, मोहन स्विमर, हमारे प्रिंसिपल सर स्विमर। ये स्विमर तो कोई भी हो सकते हैं। इनको तो कॉमन नाउन कैसे भी बना सकते हैं। देखिए मैं आपसे बोलूं, जैसे एक्ट अपने आप में वर्ब है। एक्ट अपने आप में क्या है? वर्ब। इसके साथ में कोई भी सफिक्स ओ आर जोड़ दूं, ओ आर को जोड़ दूं तो एक्टर क्या होगा? एक कॉमन नाउन। जैसे कि एक्टर तो कोई भी हो सकता है, मैं शाहरुख खान का नाम लूं, सलमान खान का नाम लूं, एक्टर तो कोई भी हो सकता है।
ठीक है, देखिए कुछ मैं कुछ कुछ सफिक्सेस बता देता हूं मैं तुम्हें, जो वर्ड्स को, कुछ सफिक्स बता देता हूं जो वर्ड्स को क्या बना दें, जो वर्ड्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देंगे, जो वर्ड्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। जैसे कि मैं बताता हूं तुम्हें, किसी में एनी डबल